केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इन 8 सालों की अच्छाइयां बता रही है कि इन 8 सालों में देश कितना बदला है, आम जनता को कितना फ़ायदा हुआ है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जो बाड़मेर जैसलमेर के सांसद भी हैं, आज बाड़मेर में हैं, अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या बात हुई आज? किस तरीके के 8 साल के जो केंद्र सरकार के काम थे वो केंद्र सरकार के लोग आगे से आगे बढ़ा रहे हैं? हमारी सरकार का लक्ष्य है सेवा, सुशासन और गरीब का कल्याण। इसके ऊपर ही सरकार ने काम किया 8 साल, और निश्चित रूप से जो योजनाएं बनी वो अंतिम व्यक्ति के लिए योजना बनी, जिसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय बनाना, प्रत्येक व्यक्ति के शौचालय बन जाए, और उज्ज्वला गैस के तहत हर व्यक्ति को उज्ज्वला गैस मिले, और इस तरह से हर योजना है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। आज लाइट है तो हर घर लाइट पहुँचे, और ये काम हमने इन 8 सालों के अंदर किए हैं, और इस बात को लेकर देश की जनता में खुशी है। और 8 साल पूरे हुए हैं जिसके अंदर गरीब का भी विकास हुआ है, देश का भी विकास हुआ है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें, चाहे सड़कों की दृष्टि से देखें, या सड़कों की कनेक्टिविटी है, हाईवे बनाए जा रहे हैं, या एयरपोर्ट है, सड़कों का जिस तरह से सुदृढ़ीकरण है, ट्रेन का दृढ़ीकरण है, ये सारी चीज़ें हो रही है। और भारत की सीमाएं भी सुरक्षित हुई है। आज ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारने का जो निर्णय हुआ हो, या भारत की प्रतिष्ठा चारों तरफ फैल रही है। आज विश्व के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी 1 नंबर पर हैं। तो ये विदेश नीति है। निश्चित रूप से इसको देखकर ये खुशी होती है कि आज देश आगे बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल है वो बेमिसाल रहे हैं। यही काम अगर पहले हुआ होता यूपीए की सरकार के अंदर, तो मुझे लगता है कि देश आज दूसरे देशों से कहीं आगे होता। आज जापान, जो उस समय जब हम आज़ाद हुए उससे कुछ समय पहले ही उनके ऊपर परमाणु बम गिरे थे, लेकिन जापान आज कहाँ पहुँच गया इतना सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन हमारे यहाँ पर ये स्थिति नहीं है। और इससे स्पष्ट होता है कि जो पड़ोस, मुझे कुल मिलाकर ये कहना है कि ये 65 साल या 60 साल जिन्होंने शासन किया था, उन लोगों ने देश की जनता के साथ छलावा किया, जनता के साथ अन्याय किया, देश के साथ जिस तरह से उन्होंने पीछे रखने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि अब है वो देश आगे बढ़ चला है। उनकी पुरानी जो है वो तो जनता समझ चुकी है, और आज देश की जनता है प्रधानमंत्री जी को इसी बात के लिए धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आज इस सम्मेलन के अंदर भी आई कि प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, 8 साल में इतने बड़े बड़े आंदोलन भी हुए, चाहे सीए की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, तो क्या लगता है कि वो मोदी सरकार के लिए कितना बड़े चैलेंजेस थे जिनको शायद पार करना बाकी है, क्योंकि किसान जो बिल था उसको भी वापस कर लिया गया था। आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं इससे कितनी बड़ी दिक्कत आई? ऐसा है कि अब वो ताकतें जो लूटने में लगी हुई थी, उन ताकतों को अब मरोड़े आ रहे हैं, और उनको पैसे खाने का अवसर नहीं मिल रहा है। इसलिए वो येन केन प्रकरण जनता को गुमराह करके भी सत्ता में आना चाहते हैं, और इसलिए ये देश के अंदर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और फेसबुक के आईडीज़ बनाई है, और उसकी वजह से वो देश के अंदर इस तरह से माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि नए रिफॉर्म जब भी आए तब इन्होंने विरोध किया है। चाहे किसानों के लिए जो कानून आए, बहुत ही महत्वपूर्ण कानून थे, और मैं आज ईमानदारी के साथ में कहता हूं कि कृषि के कानून देश के किसान के कल्याण करने वाले थे। देश के किसान को अपनी फसल को बेचने के लिए मनचाहे स्थान पर बेचने की आज़ादी देने वाले थे, लेकिन ये मांग किसानों की पहले से थी और उसी मांग को पूरा किया गया। लेकिन इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं था कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये नए रिफॉर्म क्यों हो जाए, और देश हित में प्रधानमंत्री जी को जब लगा कि इसको वापस लेना चाहिए तो देश हित में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय वापस भी लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा देश पहले चाहते हैं, इसलिए वो निर्णय हुआ। लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा सीए का कानून आया, तब भी यही ताकतें थी जिन्होंने देश के अंदर आग लगाने का काम किया। और आज जब जो हमारी अग्निवीर योजना प्रारंभ हुई है, जिसके अंदर हमारे युवा हैं, उन युवाओं को अनुशासन सीखने को मिलेगा, वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, और वो 4 साल के अंदर लगभग 12 लाख रुपए वापस लेकर पेंशन के रूप में आएगा।
और उसके साथ ही उनको हर महीने तनख्वाह मिलेगी, वो अलग से मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगा, स्किल भी मिलेगा, और वो उसके अंदर आने वाले समय में आरक्षण भी नौकरी में मिलेगा। क्योंकि भारत सरकार ने आज घोषणा भी कर दी कि जो भी सेंट्रल की जो सुरक्षा की जो है एजेंसी है, उसके अंदर सरकार के 10% आरक्षण दिया जाएगा। और कई राज्यों ने भी इसकी घोषणा की है, कई प्राइवेट कंपनियों ने भी इसकी घोषणा की है कि हम इनको आरक्षण के तौर पर उनको इसमें भर्ती में लेंगे। तो ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर मिला है और विदेश के अंदर लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आतंकवादी संगठन है वो इससे नाराज़ है कि ये आतंकवादी संगठनों ने भी कहा है, घोषणाएं वो कर रहे हैं कि मोदी जी ने ये लाए हैं तो इससे हमें आगे आने वाले समय में हर देश के अंदर प्रत्येक युवा है वो अग्निवीर खड़ा होगा, तो हम कैसे वहाँ लोगों के अंदर टेरर पैदा कर पाएंगे। तो ये चीज़ उनको वहाँ पर वो विरोध कर रहे हैं, उनको ये डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये अग्निवीर एक ताकत के रूप में उभरे और जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो कल ना हमसे वापस वो ना ले ले। इस बात के लिए उनको तो इस बात का डर है। और इधर ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। और चुनाव का अवसर है क्योंकि बिहार में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, इन्हीं 2 राज्यों को इन्होंने टारगेट करके इन्होंने प्लानिंग से शुरू किया है। और ये पहले भी किसान आंदोलन के समय में भी इसी टारगेट किया था उन्होंने कि उस समय भी उनका यही उद्देश्य था कि हरियाणा और उधर पंजाब और यूपी के अंदर चुनाव थे और उन्होंने उस समय उनको टारगेट किया। अब इन राज्यों को टारगेट करके और युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और इसके अंदर इन्हीं के लोग जाते हैं। मैं आज ईमानदारी के साथ में कहता हूँ कि मेरे देश का युवा देशभक्त है, वो कभी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं कर सकता चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। लेकिन ये जो आग लगाने का काम जो कर रहे हैं, गाड़ियों के आग लगाए चाहे ट्रेनों के आग लगाने का काम कर रहे हैं, वही उपद्रवी है जो सीए के कानून के समय के अंदर जो विरोध करे थे या किसान आंदोलन के समय में जो अंदर घुस के उनके अंदर आग लगाने का काम करते, वही लोग अब वहाँ पर इन युवाओं के बीच में पहुँच कर और ट्रेनों में आग लगाकर भाग जाने का काम करते हैं। और उसके पीछे मेरे देश का जो युवा है उसको ये भ्रमित करके और उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। ये उनको टारगेट रख के और ये जो विपक्ष के लोग हैं ये इन युवाओं को मोहरा बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहूँगा कि ये देश हम सबका है और ये आने वाले कल में हमारे देश की हम सबकी जिम्मेवारी है और यही अग्निवीर देश को आने वाले समय में सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, देश के अंदर से भी वो सुरक्षित रखेंगे और एक रोज़गार भी निश्चित रूप से मिलेगा। आपके सहयोगी एक सांसद है हनुमान बेनीवाल, उनकी आरएलपी और उनके कार्यकर्ता लगातार इस अग्निपथ में रोड़े बिछा रहे। वो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, युवाओं को एक तरीके से धोखे में रखा जा रहा है। 4-5 साल में कैसे आप सैनिक तैयार करेंगे, उनकी ट्रेनिंग की क्वालिटी से लगा के हर चीज़ पे सवाल किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरीके का जो माहौल है वो युवाओं को कहीं ना कहीं एक टेंशन दे रहा है कि अब उनके कैरियर का क्या होगा? ऐसा है कि 5 साल के अंदर युवा बहुत कुछ कर सकता है। 5 साल की ट्रेनिंग होती है। एक युवा है जो बीए या एमए कर लेता है, वो 5 साल के अंदर वकील बन जाता है, 5 साल में डॉक्टर बन जाता है। तो वो निश्चित रूप से 5 साल अगर सेना के अंदर रहेगा तो वहाँ से वो जो सीख के आएगा ना, तो वो देश के लिए काम करेगा। वो इस तरह से पत्थर नहीं मारेगा, वो इस तरह से देश को जलाने का काम नहीं करेगा, वो देश को आगे बढ़ाने की सोच रखेगा। इसलिए मैंने कहा ना, राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रही है। कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई कारण है। सिर्फ और सिर्फ एक ही, अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे करें और राजनीतिक रोटियां कैसे चमकाएं, इस तरह से वो लगे हुए हैं। मुझे इतना ही कहना है कि ये योजना जो है इसको अवसर आने वाले समय में पता चलेगा। यही युवा इसकी तारीफ़ आज मेरे युवा साथी कर रहे हैं, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो भी इसी योजना के तहत जब भर्ती आएगी तो सबसे आगे दिखेंगे दौड़ते हुए, क्योंकि ये योजना बहुत अच्छी है और देश के लिए एक अनुशासित लड़का तैयार हो, अनुशासन सीखेगा। और दूसरे देशों के अंदर तो पैसा देके उल्टा सामने सेना में भेजते हैं। ऐसे भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जनता है वो भेजती है कि हमारे युवा, हमारे लड़के को आप सेना में भर्ती करें कुछ दिन के लिए, ताकि वो वहाँ से अनुशासन सीख के आए, देशभक्ति सीख के आए और युद्ध कौशल सीख के आए। अच्छा। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हमारे देश के अंदर तो प्रधानमंत्री जी ने युद्ध कौशल भी सीखेगा, शिक्षा भी लेगा और उसके साथ में उसमें सैलरी भी देंगे।
ये बहुत अच्छा एक निर्णय हुआ। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे पास तो रोज़ आते हैं युवा साथी, कभी कहते हैं यहाँ पर रोज़गार दे दो, मैं हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर पढ़ाई भी होगी और रोज़गार भी मिलेगा और देश के लिए भी एक युवा खड़ा होगा। सर, विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। ईडी से लगा के, सीबीआई से लगा के हर तरह से विरोध किया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि ये कितना आरोप सही है? अशोक गहलोत जो है वो भी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। गांधी परिवार के राहुल गांधी जो इनके पार्टी के नेता है उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या पक्ष है केंद्र सरकार? ऐसा है कि अब भ्रष्ट व्यक्ति और चोर व्यक्ति नहीं बचेगा, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। खाने वाला व्यक्ति नहीं बचेगा, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, उनके घर का पैसा नहीं है। भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। और इसीलिए चाहे ईडी हो तो ईडी एक एजेंसी है, वो जांच कर रही है। और जांच किसकी करेगी? जो दोषी होगा। इसके लिए न तो कोई गरीब व्यक्ति है, कानून सबके लिए बराबर होता है। गरीब व्यक्ति उसके लिए भी कानून है और अमीर व्यक्ति उसके लिए भी कानून है और प्रभावशाली व्यक्ति के लिए भी वही कानून है। और कानून अपना काम करेगा। जो पैसा खाएगा, भ्रष्टाचार करेगा, वो जेल जाएगा। और उसमें चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे कितना भी बड़ा वो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे सोनिया गांधी हो, दोषी है वो जेल जाएगा। और उसमें चाहे मैं भी हूँ तो मैं भी जेल जाऊँगा अगर मैं गुनाह करूँगा तो। इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये लोग चोरों का जो साथ देने वाला है, मैं तो वही कहूँगा कि उनके लिए जो खड़ा होता है, चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है। कहीं न कहीं मुझे इस तरह से जो सपोर्ट करते हैं ऐसे भ्रष्ट लोगों का, तो उनमें मुझे लगता है कि वो भी भ्रष्टाचार के अंदर उनकी संलिप्तता है। धन्यवाद। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी थे और स्पष्ट रूप से कहना है कि जो गलत है, जो चोरी कर रहे हैं वही डर रहे हैं और जिनका किसी भी तरीके से जो ईमानदार है उनको डर नहीं लग रहा है। विपक्ष को उन्होंने बुरी तरीके से घेरते हुए कहा है कि चोरों का अगर आप सपोर्ट करते हो तो यकीनन आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं इनमें भी चोर छिपे हुए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अग्निपथ, जो सेना में एक नया रिफॉर्म हो रहा है, उसको भी बेहतर बताया और कहा गया है कि यह एक शानदार योजना है जो युवाओं को एक देश का अनुशासित नागरिक बनाएगी और इसमें आगामी जब दिनों में भर्तियां होगी तो युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको स्पष्ट चेतावनी दी है कि देश को जलाने वाले लोग कहीं ना कहीं गलत लोग हैं। सहयोगी जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, DCN लाइव।